Hello everyone, welcome to our channel Science Bubble, and in this video we will study about the acid, base and salt. That is the chapter 2nd of your class 10. Chapter 2nd of class 10, and we are doing very hard work for you guys, so please subscribe, if you please like and share this video to all of your friends who are studying already in the class 10. So without wasting the time, let us discuss the chapter, that is chapter 2nd, acid, base and salt. First of all, in this video we will do only introduction. We will do only introduction of this chapter. We will try to complete this chapter in about 4 to 5 videos, and then after you will get a complete solution video of this chapter in which every question will be solved. So let us discuss the introduction of this chapter. First of all, the chapter name is acid, base and salts. So my first question is, what is acid? तो एसिड होते ही क्या है, या व्हाट इज बेस, बेस होते क्या है या सॉल्ट होते क्या है? देखो, आपने अपनी क्या है कि जो 9th क्लास में ऑलरेडी स्टडी किया होगा, ठीक है, कि जो कोई भी आपके पास फूड होता है, जैसे किसी कोई फूड में जो श्योर टेस्ट होता है, कोई खट्टा टेस्ट आता है, तो वो ड्यू टू द एसिड्स होता है। और अगर उसी में क्या है कि कोई बिटर टेस्ट है, यानी कि कोई कड़वा टेस्ट है, तो वो बिटर टेस्ट किसकी वजह से होता है? इज ड्यू टू द बेस। सो एसिड और बेस के बारे में हमें सिर्फ एक प्रॉपर्टी पता है कि एसिड क्या होते हैं? श्योर इन टेस्ट होते हैं, और बेस क्या होते हैं? बिटर इन टेस्ट होता है। और सोल्ट क्या होते हैं? सोल्ट सिमिलरली सोल्ट ही होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि एक्चुअली में एसिड है क्या। देखो, एसिड जनरली क्या है? एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस व्हेन प्लेस्ड इन ए वाटर। देखो, आपके पास क्या है कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, केमिस्ट्री में आपके पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। उन्हीं केमिकल कंपाउंड्स को एक क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, ठीक है। उनको क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरी में। तो एक कैटेगरी जो आती है वहां पे वो एसिड होती है। एसिड क्या होती है? देखो, आपके पास जो श्योर इन टेस्ट होते हैं, या फिर एसिड्स वो आप कह सकते हो जो अपने कंपाउंड में से जो H पॉजिटिव है, हाइड्रोजन है, उसका जो रिलीजमेंट है वो इजिली कर पाते हैं। देखो, जैसे एक HCl है, याद रखना जो एसिड होंगे वो जनरली तो हाइड्रोजन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो मोस्टली क्या कि जो आप क्लास 10 में जो बेसिक करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग जो एसिड है, आप समझना इस चीज को, वो हाइड्रोजन से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। जैसे HCl है, ठीक है। सो जैसे HNO3 है, जैसे H2SO4 है, राइट। तो ये सारे क्या है? एसिड होने वाले आपके लिए। तो केमिकल कंपाउंड्स को जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन आपका एसिड है, सेकंड वन आपका बेस है, और थर्ड वन आपका सोल्ट है, राइट। तो जो बेस होता है, जनरली बेस कैसे होते हैं? बिटर इन टेस्ट होते हैं, और अगर रिलीजमेंट की बात करें तो वो OH नेगेटिव रिलीज करते हैं। अब कैसे रिलीज करते हैं, देखो वो हम क्या कि पढ़ते थोड़ा डिटेल में। एन एसिड इज ए सब्सटेंस, कोई भी एसिड एक सब्सटेंस होता है दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, H पॉजिटिव आयंस व्हेन प्लेस्ड इन अ वाटर। देखो, जब आपने HCl है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास HCl है, आपने इसको वाटर की प्रेजेंस में रखा, या आपने वाटर की प्रेजेंस में इसको ब्रेक करवाने की कोशिश की, ब्रेक करने की आपने इसको ट्राई की, ठीक है। देखो, पहली जो फर्स्ट इंपोर्टेंट थिंग्स मैं बताता हूँ आपको, कोई भी एसिड या फिर कोई भी कंपाउंड है HCl, उसमें क्या है कि ऑलरेडी क्या है कि इसके साथ क्या है, एक बॉन्ड बना हुआ है, राइट। उसमें क्या है, एक आयनिक बॉन्ड या फिर एक क्या है, आयनिक बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है, इतना आप समझना। अब एसिड क्या होते हैं? एसिड वो होते हैं कि जहां पे H पॉजिटिव रिलीज हो, ठीक है। अब H पॉजिटिव रिलीज होने का क्या मतलब है? H पॉजिटिव रिलीज होने का ये मतलब है कि यहाँ पे इस बॉन्ड का आप ब्रेक करा रहे हो, यहाँ पे आप इस बॉन्ड का क्या करा रहे हो? ब्रेक। अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड है वो ब्रेक कैसे हुआ? देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कुछ फोर्स चाहिए या फिर कुछ एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी या फिर वो फोर्स, वो एनर्जी या वो फोर्स जो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए चाहिए, वो कहां से आएगी? वाटर से। वो एनर्जी कहां से आएगी? वाटर से। जो वाटर है, वाटर विल हेल्प यू टू डिसोसिएट द एसिड,
and gives H positive ions and Cl negative ions. सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो वाटर है वो आपकी हेल्प करेगा इस HCl को ब्रेक करने में, और वो HCl को ब्रेक करके आपके पास क्या रिलीज करता है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इज इट क्लियर? देखते हैं कैसे। देखो, जो H पॉजिटिव जो हाइड्रोजन था और Cl था, वो जब यहाँ पे इसको क्या कि वाटर मिला, तो वाटर मिलने के बाद ये किस में रिलीज होता है, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, राइट। अब H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो जो वाटर है, वाटर भी तो खुद डिसोसिएट होगा। देखो, वाटर अगर HCl को डिसोसिएट कर रहा है, यानी अगर ये वाटर H2O है, इस HCl को डिसोसिएट कर रहा है, तो H2O भी खुद डिसोसिएट होता है। H2O किस में डिसोसिएट होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, राइट। तो यहां से आपको क्या पता चला, देखते हैं। देखो, जब इन्होंने क्या कि ये HCl है, किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। उसके बाद H2O कहां पे ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये है इसके साथ जाएगा, तो मतलब क्या है कि तो H पॉजिटिव जो रिलीज होगा, H पॉजिटिव जो आपके पास रिलीज होता है, वही दोबारा से इस वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है। H पॉजिटिव जो रिलीज हुआ है वो वाटर के साथ रिएक्शन कर सकता है, और वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। देखो, H2O प्लस H पॉजिटिव एंड गिव्स यू H3O पॉजिटिव। तो कोई भी जो एसिड होता है, एनी एसिड, तो जो वो अपना एसिडिक बिहेवियर देता है, वो किसकी वजह से देता है, H3O पॉजिटिव की वजह से देता है। एक बार दोबारा समझते हैं इस चीज को। मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि देखो, एसिड जो होते हैं वो जनरली H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। एसिड्स आर दोज व्हिच रिलीज H पॉजिटिव आयंस व्हेन दे डिसोसिएट विद द हेल्प ऑफ वाटर। जब वाटर की हेल्प से उनको डिसोसिएट किया जाता है, तो वहां पे वो क्या रिलीज करते हैं, H पॉजिटिव आयंस रिलीज करते हैं। जैसे ये है आपके पास HCl है, ये वाटर की प्रेजेंस में क्या रिलीज करते हैं, ये वाटर की प्रेजेंस में आपके पास H पॉजिटिव रिलीज करेंगे। अब H पॉजिटिव जो रिलीज होते हैं वो H2O के साथ रिएक्शन करेंगे, यानी ये H2O के साथ रिएक्शन करेंगे। अब H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, H3O पॉजिटिव। क्या बनाएंगे, H3O पॉजिटिव, प्लस जो Cl नेगेटिव है वो रिमेन्स इन द सॉल्यूशन, तो Cl नेगेटिव आपके पास अलग रह जाएगा। तो टोटल जो रिएक्शन क्या बनी है कि HCl प्लस H2O गिव्स यू H3O positive plus of Cl negative. This is the final reaction for the dissociation of acid. जो एसिड जो डिसोसिएट होता है, जो HCl कोई भी एसिड अगर वो डिसोसिएट होता है, तो फाइनली वहां पे क्या कि एक H3O पॉजिटिव आयंस का बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो बनेगा, ये जो H3O पॉजिटिव आयंस का जो बनना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसकी फॉर्मेशन नहीं होती है तो वहां पे वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो H3O पॉजिटिव की वजह से क्या है कि एक एसिडिक बिहेवियर है वो शो होता है अकॉर्डिंग टू एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ एसिड, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन। तो ये याद रखने की चीज है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। H3O पॉजिटिव को क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। देखो, when acid and ionic compound are dissolved in water, the ions split apart from each other. इस फॉर्म चीज को हम क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन। कहते हैं कि जब कोई भी एसिड लाइक HCl है, जब इसको डिसोसिएट किया जाता है या फिर वाटर में डिसोल्व किया जाता है, वाटर की प्रेजेंस में इसको डिसोल्व किया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, देखो Cl नेगेटिव अलग मिलेगा और H पॉजिटिव अलग मिलेगा, ठीक है। और वही H पॉजिटिव दोबारा से वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा आपके पास, H3O पॉजिटिव। सो बेसिकली एसिड क्या होते हैं, एसिड आर दोज सब्सटेंस that produce hydrogen ions when they placed in water, because in water they dissociate to form H positive and OH negative ions, and H positive ions react with the water, H positive ions react with the water to form the hydronium ion, that is H3O positive ions। तो इतना क्लियर है। देखो, प्रॉपर्टीज है कुछ एसिड की, वो प्रॉपर्टीज अंडरस्टूड कर लेते हैं। जो मोस्ट ऑफ द एसिड्स वो कैसे होते हैं, श्योर इन टेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं, श्योर इन टेस्ट होते हैं। उसके बाद रिएक्ट करते हैं विद मैनी मेटल्स टू फॉर्म करने के लिए हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया था इसके बारे में। देखो, जो फर्स्ट वीडियो में भी, फर्स्ट लेक्चर में भी, मेटल प्लस एसिड, कोई भी मेटल होता है जब वो एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो वो आपके पास एक तो सॉल्ट फॉर्मेशन करता है और एक हाइड्रोजन गैस का रिलीज करता है,
ठीक है, तो इस रिएक्शन को आप लर्न करेंगे। ठीक है, ये हमेशा पूछी जाएगी आपसे। उसके बाद आर कोरिजिव अपेयर्स टू ईट अवे मटेरियल व्हाइल रिएक्टिंग। उसके बाद क्या है कि कोरिजिव इन नेचर भी होता है, यानी जो एसिड्स होते हैं जो आपके मेटल है उसको सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे तो वहां पे क्या है कि उसको डैमेज भी कर सकते हैं, उसको कोरिड की एक लेयर लगा सकते हैं। हैव ए केमिकल फॉर्मूला दैट बिगिन विद द हाइड्रोजन। ठीक है, जो एसिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि उनका कुछ इस टाइप का फॉर्मूला होगा कि वो हाइड्रोजन यानी H से स्टार्ट होगा। जैसे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, तो जिंक प्लस HCl की जब रिएक्शन करेगा तो आपके पास क्या रिलीज करेगा, वो हाइड्रोजन गैस। क्योंकि देखो ये मेटल है, मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस प्लस ऑफ ZnCl2 जो कि सोल्ट फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो एसिड्स जनरली क्या होते हैं, H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। ठीक है, इट इज क्लियर अबाउट द एसिड्स। उसके बाद देखो थोड़ा सा यहां से स्टडी करते हैं। यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लास, आप अपने प्रीवियस क्लास में आपने लर्न किया दैट द श्योर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस रिस्पेक्टिवली प्रेजेंट इन दैम। इफ समवन इन द फैमिली इज सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, क्या कि अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम क्यों हुई है, ड्यू टू ओवर ईटिंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट एज ए रेमेडी। तो लेमन जूस, विनेगर, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन क्या दोगे। देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी देखो कहता है क्या है उसमें। ठीक है, ड्राइंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, माय ड्राइंग इज सो गुड। ठीक है, देखो क्या है कि एक कोई बॉडी है, राइट, तो कोई बॉडी है, कहते हैं कि वहां पे स्टमक है। ठीक है, अब बॉडी है तो स्टमक भी होगा ना। ठीक है, विदाउट स्टमक तो बॉडी सरवाइव नहीं कर सकती। अब क्या कि यहाँ पे आपने ओवर ईटिंग किया ज्यादा, आपने किया, ठीक है, मैंने नहीं किया, तो ओवर ईटिंग आपने किया ज्यादा, राइट। अब ओवर ईटिंग ज्यादा करने से हुआ क्या है, जो स्टमक है, स्टमक में क्या होता है, देखो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए ना कुछ डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो रिलीजमेंट होते हैं। जैसे आपने फूड इनटेक किया तो वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट्स होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है, अब अगर आपने ओवर ईटिंग की है तो जो HCl है यानी जो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो रिलीज होता है वो हो सकता है ज्यादा अमाउंट में क्रिएट हो जाए, राइट। अब आपने ओवर ईटिंग किया तो डाइजेस्टिव सिस्टम ने काम करना है, उसको डाइजेस्ट करने की अपनी पूरी ट्राई करेगा, चाहे आपने ओवर ईटिंग कितनी भी की, उसको डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसको डाइजेस्ट करने के लिए पूरी हेल्प करेगा, उसकी पूरी ट्राई करेगा अपनी। ठीक है, और वो क्या करता है फिर HCl रिलीज करता है, ज्यादा अमाउंट में HCl रिलीज करना पड़ेगा उसको। अब ज्यादा अमाउंट में अगर HCl रिलीज हो जाता तो हो सकता है कि आपकी जो बॉडी है वहां पे जो स्टमक है, वहां पे ईचिंग टाइप हो सकती है, और उसी ईचिंग टाइप को हम क्या बोल देते हैं, एसिडिटी हो जाती है। क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl है उसकी अमाउंट जो स्टमक है वहां पे इंक्रीज कर जाते हैं, तो उसकी अमाउंट अगर इंक्रीज हो जाएगी तो वो एसिडिटी का एक रीजन हो सकता है। ठीक है, अब देखो आपकी बॉडी में क्या कि एसिडिटी हो चुकी है, यानी एसिड का अमाउंट बढ़ चुका है, एसिड का अमाउंट बढ़ चुका है। अब एसिड का अमाउंट बढ़ गया है तो आप इसको ट्रीट करने के लिए, आप इसको ठीक करने के लिए क्या सजेशन करोगे। ठीक है, क्या आप इसको और ज्यादा एसिड डालना पसंद करोगे कि इसमें और ज्यादा एसिड दोगे, या फिर इसमें आप बेस डालना पसंद करोगे, क्योंकि बेस डालने से वो चीजें नॉर्मल हो सकती है, वो न्यूट्रलाइज हो सकती है, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करते हैं। एसिड आर जस्ट अपोजिट ऑफ द बेस। तो देखो यहां पे आपके पास 3 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। देखो जो लेमन जूस है वो आपको पता है कैसा है, एसिड है। उसके बाद जो विनीगर है, विनीगर क्या है, विनीगर भी क्या है, एक एसिड है, विनीगर भी क्या है, एक एसिड, तो विनीगर भी एक एसिड है। उसके बाद है बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा क्या है, बेस, तो यहाँ पे आप क्या ऐड करना पसंद करोगे, या फिर उस पेशेंट को आप क्या दोगे, उस पेशेंट को हम क्या देंगे, बेस देंगे, क्या देंगे, बेस। और जो बेस यहाँ पे यूज किया जाता है वो कौन सा बेस यूज किया जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन है, 1 मार्कर क्वेश्चन आता ही आता है। तो एसिडिटी को सोल्व करने के लिए, उसको प्रॉब्लम को ट्रीटमेंट के लिए जो बेस ऐड किया जाता है जनरली वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मोम, से भी उसको क्या कि एक निक नेम है इसका मोम। ठीक है, मतलब क्या कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो यहां से क्या कि आपका एक क्वेश्चन क्या कि बन सकता है। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको याद रखना है कि व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जनरली क्या था, एक बेस था,
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या था जनरली, एक बेस, ऐसा बेस जो कि हेल्प करता था एसिडिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि बेस है तो वो एसिडिटी को उसके इफेक्ट को खत्म करेगा। ठीक है, तो देखो अब आपने इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया है, तो इस क्वेश्चन का हमने आंसर क्या दिया कि विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक, कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे सोचे, विच प्रॉपर्टी डू यू थिंक ऑफ व्हाइल चूजिंग द रेमेडी, surely you must have used your knowledge about the ability of acid and base to nullify each other effect। तो एसिड और बेस के बारे में आपको ये पता होगा कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करते हैं, तो इसी वजह से आपने ये चीजें यूज की है। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड श्योर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग दैम, हम उनको कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनको टेस्टेड कर सकते हैं कि आपका जो श्योर सब्सटेंस है, बिटर सब्सटेंस है, वो एसिड है या बेस है। ठीक है, विदाउट टेस्ट दैम, उनको टेस्ट मतलब क्या कि चक्के नहीं देखना, खाना नहीं है। ठीक है, खाने से क्या हो सकता है कि जो आपकी जो टंग है, जीभ है, उस पे जो सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके जो टेस्ट करने की जो क्षमता है, एबिलिटी है, उसको क्या कि डैमेज कर सकते हैं। जो सेंसिटिव पार्ट्स है, जो सेल्स है, उनको बिल्कुल खत्म कर सकते हैं एसिड्स। ठीक है, अब एसिड्स कौन से वाले खत्म कर सकते हैं, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ठीक है, वैसे आप अदरवाइज जो एसिड है वो तो आप इनटेक करते ही रहते हैं, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक की है। ठीक है, तो ये था। देखो उसके बाद क्या है, हाँ, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, तो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। उसके बाद एसिड के बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ चुके हैं, कुछ सेवरल टाइप्स ऑफ एसिड है वो देख लेते हैं। देखो जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl, जो कहाँ पे यूज किया जाता है, स्टमक पे। कहाँ यूज किया जाता है, स्टमक में, हैज द श्योर टेस्ट ऑफ एसिड। उसके बाद एसिटिक एसिड है एन इंग्रेडिएंट इन विनीगर, यानी कि जो देखो विनीगर है जो किचन में यूज किया जाता है, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसको जो यूज किया जाता है, सिरका जो विनीगर होता है, विनीगर है, उसको बनाने के लिए हम एसिटिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं जनरली, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड है, उसमें वाटर ऐड कर देते हैं कुछ परसेंटेज में, जिससे विनीगर आपका प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड जो कि जो फ्रूट होते हैं, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं लगभग उनमें पाया जाता है, जैसे लेमन है, ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंजेस है एंड लाइम्स है, सिट्रिक एसिड इन द जूस। उसके बाद है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आपका जिस जो मिलता है वो जनरली दही में मिलता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका मिल्क होता है, आपने पहली उसमें चैप्टर में स्टडी भी किया होगा, तो मिल्क होता है, मिल्क जब हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं ड्यूरिंग द समर, ठीक है, तो वहां पे कौन सी रिएक्शन होती है, जनरली होता है क्या कि जो मिल्क है उसमें क्या होता है, लैक्टोज होता है, मिल्क कंटेन लैक्टोज, और वही लैक्टोज, ये जो शुगर, लैक्टोज जो शुगर है वो आपकी चेंज हो जाती है किसमें, लैक्टिक एसिड में। और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से जो टेस्ट है मिल्क का वो कैसा हो जाता है, श्योर इन टेस्ट हो जाता है, और उसके क्या बन जाता है, कर्ड बन जाता है, उसकी दही बन जाती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड श्योर मिल्क है, श्योर क्रीम है, योगर्ट एंड कॉटेज, दी चीज हैव लैक्टिक एसिड। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर मैं बात करूं, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है जो बिल्कुल डेंजरस हो सकते हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड के केस में कौन सा है, HNO3, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि देखो वो H पॉजिटिव तो रिलीज कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा अमाउंट में रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि देखो कोई भी एसिड H पॉजिटिव रिलीज करता है तो वो एसिडिक कहलाता है, क्योंकि यही H पॉजिटिव वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O पॉजिटिव बनाएगा। अब जितने ज्यादा H पॉजिटिव बनेंगे, H पॉजिटिव जितने ज्यादा बनेंगे, तो वो उतना ही H2O के साथ रिएक्शन करके जो H3O पॉजिटिव आयंस है वो भी ज्यादा फॉर्मेशन करेंगे। तो मतलब कहने का क्या है कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव जितनी इजीली रिलीज करेंगे तो H3O पॉजिटिव उतने जल्दी बनेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयंस का जितना ज्यादा अमाउंट होगा तो वो एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम बेस पे। ऐसे जैसे देखो एसिड था, एसिड ने हमें क्या रिलीज करवाया था, H पॉजिटिव आयंस। अब उसके बाद आ जाते हैं बेस, बेस क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव आयंस। क्या रिलीज करते हैं, OH नेगेटिव। तो बेस इज ए सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव व्हेन प्लेस इन वाटर, जब उनको वाटर में डिसोशिएट किया जाता है। जैसे क्या है, NaOH, जब NaOH को वाटर में ऐड किया जाता है, डिसोशिएट किया जाता है, तो ये डिसोशिएट हो जाता है Na पॉजिटिव में और OH नेगेटिव आयंस में। NaOH को जब वाटर में डिसोशिएट किया जाता है
तो ये दो फॉर्म्स में डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस। तो यही आपका क्या है, बेस है। ठीक है, जो डिसोसिएशन होगा वाटर की प्रेजेंस में होगा। याद रखना, ये जो ड्राई फॉर्म में एसिडिक या बेसिक बिहेवियर शो नहीं करते। उसके बाद इनकी कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे बिटर इन टेस्ट होता है, चेंज द कलर ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, फील स्लिपरी। ठीक है, बिल्कुल स्लिपरी फील होता है, जैसे आप कोई सोप होता है ना, साबुन को टच करते हो तो स्लिपरी फील होता है, तो वैसे ही होते हैं बेसिस। रिएक्ट विद द एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, एसिड के साथ रिएक्शन कर देते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी कि एसिड और बेस। कहता है कि जो बेस होते हैं दे रिएक्ट विद द एसिड, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या देते हैं हमें, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, HCl हमने लिया एसिड, बेस हमने लिया NaOH। अब एसिड है, बेस है, देखो अब ये एसिड किस में डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्योंकि एसिड है। बेस किस में रिलीज होगा, किस में डिसोसिएट होगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब देखो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ गया तो क्या बना, वाटर, H2। H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ जब रिएक्शन बनेंगे तो क्या बनेगा, वाटर प्लस। उसके बाद Cl नेगेटिव है, Cl नेगेटिव किसके साथ गया, Na पॉजिटिव के साथ, तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव क्या बनेंगे, NaCl। NaCl क्या है, नमक, तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो जब एसिड प्लस बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद क्या है, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, और एसिड है वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं, एसिड में H पॉजिटिव और बेस में OH नेगेटिव, तो आयंस जहां होंगे वहां पे आपका करंट फ्लो करेगा ही करेगा। उसके बाद कुछ कॉमन बेस है, ठीक है, कुछ कॉमन बेस है, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है AlOH3, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखो कलर फास्ट फैब्रिक्स में एंटासिड्स में यूज किया जाता है, एंटासिड्स मतलब जो एसिड्स को न्यूट्रलाइज करे, ठीक है, जो एसिड्स के इफेक्ट को खत्म करे, नलिफाई करे, तो वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। स्टिकी जेल दैट कलेक्ट सस्पेंडेड क्ले एंड डर्ट पार्टिकल ऑन इट्स सरफेस। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए फॉर्मूला CaOH2, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं, या फिर कास्टिक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कास्टिक लाइम, कास्टिक लाइम भी बोल सकते हैं, फिर स्लेक्ड लाइम भी बोल सकते हैं। तो एक कॉमन नेम है इनकी, ये लर्न करने की यूज है, इनको नीड है। उसके बाद है ये लेदर मेकिंग, मोटर और प्लास्टर लेस देन एसिडिटी ऑफ सॉइल भी यूज किया जाता है, कार्ड एसिड, कॉस्टिक लाइम भी बोला जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, MgOH2, MgOH2, ठीक है। तो लेक्सेटिव है, एंटासिड्स है, कार्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हेन इन वाटर, ठीक है, अगर वाटर में इसको मिक्स कर रखा है तो उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की फॉर्मेशन करता है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या, फोर्थ वन है, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या करते हैं वो, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्या होता है, NaOH, ठीक है। तो टू मेक सोप, ओवन क्लीनर, ड्रेनर क्लीनर, देखो टेक्सटाइल, देखो जनरली क्या कि एक तो ये पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, पेपर इंडस्ट्री में। उसके बाद क्या है कि जो सोप इंडस्ट्री है, साबुन बनाने में, सोप की जो इंडस्ट्री है वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। और एज ए जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जो क्लीनर बनाए जाते हैं, जैसे, ठीक है, जो किचन क्लीनर यूज किए जाते हैं, ओवन क्लीनर यूज किए जाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या कि ये यूज किया जाता है, ठीक है। कास्टिक सोडा भी इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, कास्टिक सोडा भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3, अमोनिया के लिए फॉर्मूला क्या होता है, NH3, जो कि एक एज ए फर्टिलाइजर्स भी यूज किए जाते हैं, ठीक है। जो आपके फील्ड्स वगैरह खेतों में एज ए फर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है तो वो अमोनिया से बने होते हैं, ठीक है। इरिटेटिंग ऑर्डर, यानी इसकी जो स्मेल होती है वो बड़ी ही तीखी होती है, बड़ी पंजेंट स्मेल होती है। जो अमोनिया होती है NH3, उसकी जो स्मेल बड़ी ही पंजेंट होती है और में डैमेज कर सकते हैं नेशनल पैसेज और लंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर फर्स्ट। ये चैप्टर फर्स्ट का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, जिसमें हमने क्या कि उसके बारे में पढ़ा कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा है कि जो एसिड है वो क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं,
और सॉल्ट क्या होते हैं? सोल्ट क्या होते हैं? जनरली जो एसिड और बेस को न्यूट्रलाइज करके बनते हैं। एसिड और बेस को दोनों का अगर आप मिक्स करते हो तो वहां पे सोल्ट की फॉर्मेशन होती है। उसके बारे में हमने क्या की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ी है, एसिड और बेस की क्या की कुछ प्रॉपर्टी है वो स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, तो इन लास्ट thank you. Now I am ending this video. Okay, please like, subscribe and comment if you really like the video. If you don't like the video, please tell us our mistake. Okay, so now I am ending the video.